नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बच्चा अपन बात कर रहे हैं वहां पर रीड के लेवल 1 लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025-2026 के लिए, और वहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पार्ट 30। वहां तक अपन स्टार्टिंग का पार्ट इसके साथ अटैच कर देते हैं। अब गौर ये करो, आपने 410 सवाल मेरे से पढ़ लिए हैं, 411वां सवाल आपके पास में है और ये सवाल आपका वहां पर बन रहा है बेटा आपका वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, अब मिक्सेशन में सारी चीजें बच्चा आपका आना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं, कुछ जो बच्चे ग्रेड 2 या ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीजें आपको ये देखने को मिल रही हैं, तो उनको भी इसके साथ में अटैच करना है आपका। ठीक है, अपने पास में जो सवाल है इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या आपका वहां पर, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे, इसको देखना चाह। इसमें अंडरलाइन करके आपको एक शब्द दिया हुआ है। कौन सा शब्द दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है। अब आपको यह पहचानना है कि ये जो नेक्स्ट शब्द है वो यहां पर किसका काम कर रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, मतलब ये नाउन है या वर्ब है या फिर आपका वहां पर एडजेक्टिव है या फिर बेटा आपका वहां पर एडवर्ब है, ये चीज आपको वहां पता करनी है। तो आप ये बात करो कि मंडे मेरे पास में नाउन है, ये जो शब्द आपके पास में है मंडे वाला, ये यहां पर किसका काम कर रहा है बच्चा आपके लिए, वहां पर एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है। तो अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो उसी के बेस पर उसको मॉडिफाई करने वाला, उसको क्वालिफाई करने वाला, वो मेरा क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला क्या होता है आपका, विशेषण वहां पर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा आपका नेक्स्ट है, जो एडजेक्टिव का काम वहां पर करता हुआ नजर आएगा आपके लिए। तो देखा बेटा आपने इसके अंदर वहां पर कि अपने पास में ये जो मंडे है, मंडे क्या है आपका वहां पर नाउन वर्ड है, और इस संज्ञा शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, मतलब विशेषण का काम आपका बेटा वहां पर ये कर देगा। ठीक है, अगली बात पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दे वाइल अवे दे इवनिंग्स विथ बुक्स एंड गेम्स, वो वहां पर शाम के समय अपनी किताबों के लिए और किताबों के साथ माने खेलने के लिए या फिर खेल में रुचि जताने हेतु वहां पर बाहर निकलते हैं। तो आप अगर इस फैक्टर को पढ़ते हैं तो शुरू में ये देखना, ये दे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ में प्रोनाउन सर्वनाम, और यहां सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो आप वाइल को यहां कंजंक्शन मत मान लेना, संयोजक शब्द मत मान लेना, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वाइल यहां किसका काम करेगा, अपने लिए क्रियात्मक या फंक्शनल वर्ड का काम वहां पर करने वाला है। ठीक है, और फंक्शनल वर्ड के अंतर्गत इसे किसका नाम दिया जाएगा आपका, वहां वर्ब का नाम दिया जाएगा, क्रियात्मक शब्द का नाम वहां पर आपका दिया जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। द मैच विल बी टेलीकास्ट लाइव, द अंडरलाइंड वर्ड इज, अगर इसको आप पढ़ते हैं तो यहां वाले पार्ट में ये गौर करना बेटा, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो लाइव है। ठीक है, इसको देखते हुए आपको बताना है। ठीक, अब ये कास्ट वाला ये भी सीख लेना, कास्ट कास्ट कास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, तीनों फॉर्म वैसे ही बोले जाते हैं। यहां पर ये जो सवाल आज वाले चल रहे हैं इनको ये सुनना, ये सवाल किस में आ रहे हैं बच्चा आपका वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यहां भी और यहां भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत इसे रखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो लाइव आपके पास में आ रहा है ये वर्ब के रूप में नहीं है, ये क्रिया शब्द के रूप में आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में क्या है आपका वहां पर वो सुनना। ये द मैच में ये जो मैच है वो आपका नाउन है, विल बी टेलीकास्ट आपका वहां पर क्या है, पूरा का पूरा वर्ब है। ठीक है, अब लाइव अपने पास मूलतः एक वर्ब भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है, तो ये ऐसा लिखा जाना चाहिए लाइव टेलीकास्ट, इस तरीके से। अगर ऐसा लिखते हैं तब ये नाउन हो जाता है और ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो मूलतः ये विशेषण था, लेकिन टेलीकास्ट को आपने नाउन की बजाय किसमें काम में ले लिया, वर्ब में काम में ले लिया। तो अब ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई करते ही, क्वालिफाई करते ही क्या हो गया, एडवर्ब या क्रिया विशेषण आपका वहां पर बन गया। तो था मूलतः आपका एडजेक्टिव विशेषण, लेकिन यहां पर इसे काम में लिया गया है एडवर्ब क्रिया विशेषण के तौर पर। एन एडजेक्टिव एक विशेषण, यूज्ड एज इसे काम में लिया गया, एन एडवर्ब एक क्रिया विशेषण के तौर पर इसे आपका वहां पर काम में लिया गया। अगले सवाल पे आओ। आई
शैल या आई विल डू इट व्हेन आई प्लीज। ये जो अपने पास में सवाल है, ये सवाल बनता है बेटा आपका क्लॉज एनालिसिस का। लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बेहतरीन फायदा होगा। जो बच्चे इससे हट गए हैं, ठीक है, उनके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, वो उनकी खुद की हेडेक वहां पर है। आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा। कब करूंगा? व्हेन आई प्लीज, जब मुझे खुशी मिलेगी। तो ये किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। टाइम को शो करने वाली चीजें किसमें आती हैं? एडवर्ब में, क्रिया विशेषण में आती हैं। टाइम को, प्लेस को, मैनर को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को, फ्रीक्वेंसी को, अफर्मेशन को, निगेशन को, इनको शो करने वाले सारे किसमें आते हैं? एडवर्ब में आते हैं। अगले सवाल पे आओ। दैट यू हैव कम प्लीजेस मी। अब यहां वाले पार्ट में अगला हमसे पूछना क्या चाह रहा है? ठीक है, इसमें बेटा आपसे नाउन क्लोज पूछना चाह रहा है। यहां सवाल कंप्लीट कर देता हूं आपका। इसमें ऊपर आप सवाल ऐसे पाएंगे, आइडेंटिफाई द नाउन क्लोज। दिए हुए सेंटेंस के अंदर से आप नाउन क्लोज छांट के बताएं। नाउन क्लोज कौन सा रहेगा, ये आपको वहां पर मुझे बताना है। तो ये बेटा फिर से अपने पास में जो सेंटेंस देखने को मिलेगा, ये सेंटेंस चला जाता है क्लॉज एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो यहां ये जो प्लीजेस है, ये आपका वर्ब का काम करता है और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा टुकड़ा सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो आप गौर करना कि आपके पास में नाउन क्लोज है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। दैट यू हैव कम, ये अपने पास में नाउन क्लोज है। खाली यू हैव कम नहीं बनेगा, प्लीजेस मी में ये वर्ब वाला पार्ट आ जाएगा। ये तो इन्होंने स्ट्रक्चर ही एक अलग अंदाज में डाल दिया आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाएं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 416, जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग। जय सिंह है वो वहां पर आपका एक बहादुर राजा था। तो इसमें अगला ये चाहता है कि आप यहां नाउन छांटें, और नाउन भी कौन सा? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो आपको इसमें छांटना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो बेटा यहां कहने को किंग भी नाउन है, लेकिन ये नाउन कैसा है? कॉमन नाउन, जातिवाचक है। यहां पर जय सिंह ये भी अपने आप में नाउन है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? प्रॉपर। किसी व्यक्ति या स्थान या ब्रांड का नाम आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग यहां पर अगर आप चेक करें तो अपना आंसर जय सिंह रहेगा। ब्रेव या वोज या किंग वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, आपका ब्रेव है बेटा, वो किसका काम करता है? वहां पर एडजेक्टिव का काम करता है। ब्रेव किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। ठीक है, किंग किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। लेकिन नाउन अपने पास में कौन सा रहेगा? वहां पर आपका कॉमन वाला, और वोज आपका वर्ब का काम करता है। अब यहां पर जो आपने देखा ये पीछे वाला क्लॉज एनालिसिस का था, और अगर इसको चेक करते हैं आप तो ये पैटर्न अपने पास में किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का सवाल है आपके पास। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। इट रेन्ड हेवीली, इसमें अंडरलाइन करके आपको एक शब्द दिया हुआ है। कौन सा शब्द दिया हुआ? वहां पर आपका रेंड दिया हुआ है। और अगला ये चाहता कि रेंड यहां पर किसका काम कर रहा है? बड़ा सिंपल है, ये मेरे पास में सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये मेरे पास में आपका एडवर्ब के रूप में आ रहा है, और ये मेरे पास में मैन वर्ब के रूप में आ रहा है। तो आंसर रहेगा वर्ब। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि परीक्षा के अंदर किस प्रकार से आपके सवाल हैं वो आपको पूछे जाते हैं। अगर मैं हेविली की बात करता तो हेविली इसमें क्या होता? एडवर्ब हो जाता। ठीक है, एडजेक्टिव इसमें कहीं है नहीं, प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग या फिर आपका समुच्चय बोधक अव्यय यहां पर कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें यहां से हट जाएंगी, इन चीजों को आपको बाहर करना पड़ेगा। ये जो सवाल है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन ये सवाल है किसका? बताओ, देखिए आपका वर्ब का सवाल है। सवालों का लेवल बढ़ गया बच्चा आपका। नेक्स्ट वाले पे आओ। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वे जल्दी ही, तुरंत बाद में वहां पर आ पहुंचे, तुरंत बाद में वहां पर आपका आ गए। अब यहां आफ्टर जो आपके पास में क्या दिया हुआ है अंडरलाइन करके शब्द, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना किसका काम कर रहा है। तो यहां वो अराइव पहुंचे, वर्ब कब पहुंचे? जल्दी, तुरंत उसके बाद में पहुंचे। तो ये एक्चुअल में किसको मॉडिफाई कर रहा है?
किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता वहां पर बता रहा है, वो कब पहुंचे आपका, ठीक है, कितनी जल्दी पहुंचे, मैनर बता सकता है, टाइम आपका वहां पर बता सकता है। ये जो सिनारियो आता है, ये जो सेंस आता है, ये जो पर्सपेक्टिव आता है, परिप्रेक्ष्य आता है, ये अपने आप वर्ब को मॉडिफाई करने वाला होता है। उसे एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण के नाम से जाना जा सकता है। यहां पर डाउट ये हो सकता है कि आफ्टर प्रीपोजिशन है क्या, नहीं है। कंजंक्शन है क्या, नहीं है। एडजेक्टिव का तो मतलब ही नहीं है। डाउट खाली प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में था, वो वहां पर नहीं रहेगा। यहां पर अपना आंसर रहेगा आपका एडवर्ब। मतलब कुल मिला के इसमें किस किस का पढ़ लिया आपने, नाउन का सवाल पढ़ लिया आपने, वर्ब का पढ़ लिया आपने, एडवर्ब का पढ़ लिया आपने, एडजेक्टिव का सवाल भी वहां पर पढ़ लिया। अगले सवाल पे आओ। वे ही लिव्स इज नॉट नोन, वह कहां रहता है ये जानकारी में नहीं है, ठीक है। अगर इसकी अपन बात करते हैं बेटा, तो इसमें ये फिर से क्लॉज एनालिसिस की बात करेगा। आपके क्लॉज के लिए जो अपना विश्लेषण है उसकी बात वहां करेगा। तो यहां पर ये जो इज है ये वर्ब के रूप में आता है। ये पूरा का पूरा यह सब्जेक्ट में तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट आता है वो किस में आ जाएगा, नाउन क्लोज के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें विशेषता वाला कोई भाव नहीं है आपका, ठीक है, बाकी चीजें इसमें लगेंगी नहीं। अगले पे आ जाओ। These residential complexes are quite new, ये जो आवास ये भवन है वो बिल्कुल नए हैं या काफी ज्यादा वहां पर क्या है आपका, नए हैं। अगला यहां पर हमें ये वर्ड पूछना चाह रहा है, वर्ड कौन सा बताओ आपका, कॉम्प्लेक्सेस वाला। और ये जो सवाल है ये सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन से जुड़ा हुआ रहेगा, चेक करना। दीज यहां पर प्री मॉडिफायर है, रेजिडेंशियल आपका प्री मॉडिफायर है, ये हेड वर्ड है आपका वहां पर। तो यहां पर इस पूरे के अंदर ये पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा क्या है आपका, नाउन का काम करने वाला वहां पर रहेगा। तो इनमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, डिटेल्ड थियरी अभी नहीं पढ़ेंगे। फुर्सत के अंदर जब अपने पास टाइम बचेगा तो वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन लेकर आ जाएंगे। अगला सवाल, ही स्टिल ओव्स मी अ लॉट ऑफ मनी, अभी भी वहां पर काफी ज्यादा पैसा बकाया है, कर्ज के रूप में आपका बकाया है, ठीक है। ये जो सवाल है यहां अगले ने पूछा कि आउज क्या है, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो आउज यहां पर ऋणी होना, कर्जदार होना, ये वर्ब का काम वहां पर करेगा। तो यहां ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन आपका वहां पर नहीं है। ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन भी बच्चा किसका है, वर्ब का सवाल है। अगले पे आओ। To see animals being treated this way makes me furious, जानवरों के साथ इस प्रकार से बर्ताव किया जाना ये मुझे काफी आग बबूला कर देता है, काफी क्रोधित वहां पर आपका कर देता है, ठीक है। अगर इस मैनर को अपन पढ़ते हैं तो यहां पर अगले ने हमसे फ्यूरियस पूछा है कि फ्यूरियस क्या है। फ्यूरियस का मतलब क्रोधित। क्रोधित कौन हो रहा है, मी क्रोधित हो रहा है। मी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव या मॉडिफायर या क्वालिफायर। और ये प्रेडिकेटिव है, बाद में आने वाला आपका पार्ट बताता है, तो ये विशेषण का काम करेगा। ये सवाल अपने पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका है, एडजेक्टिव का है, ठीक है। तो यहां से ये चीजें नहीं आएंगी। ये वर्ब तो अपने पास ट्रीटेड है, एडवर्ब वाला पार्ट इसके अंदर वहां पर ये फ्यूरियस बनने का मतलब ही नहीं है कहीं पर। नाउन वाला पार्ट जैसे एनिमल्स वगैरह ये इसमें काम में लिया जा सकता है। अगले सवाल पे आओ। नो सच डिजीजेस वर नोन देन, तब ऐसी बीमारियों का नाम भी उल्लेखित नहीं था, तब ऐसी बीमारियां सुनने को भी वहां पर नहीं मिलती थी। तो यहां जो ये सेक्शन आया कि इसमें अपने पास में ये जो पार्ट आ रहा है उस पार्ट के अंदर अगला छांट के बताए कि वहां पर कौन सा पार्ट अपने पास में है, ठीक है। इसको पढ़ना जरूर कि आपको ये कहा जाए कि अपने पास में हेड वर्ड है उसको छांटना है और साथ में जो अंडरलाइंड वर्ड है, ठीक है, वो किसके लिए वहां पर आया हुआ है वो बताना। देखो इसमें दो चीजें, इसमें इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं मिला। इसमें पहली बात तो आपको ये छांटना है कि हेड वर्ड कौन सा है। हेड वर्ड का मतलब आपका यहां ये टॉपिक चलता है, इस टॉपिक का नाम आता है एमएचएम। एमएचएम का मतलब प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड और कौन सा, पोस्ट मॉडिफायर। इस तरीके से हेडवर्ड जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें वहां पर चल रही होती है। पहली बात तो हेडवर्ड छांटो, ठीक है। और दूसरी बात ये अंडरलाइंड जो वर्ड है ये किसका काम वहां पर कर रहा है। इसमें दो सवाल पूछ रहा हूं आपका। तो आप देखें सारा सेंटेंस इसके इर्द गिर्द घूमेगा, डिजीजेस, ठीक है, ये इसमें हेडवर्ड है, ठीक है। इट मींस यहां पर ये नो सच ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। ये दो चीजें आपने बाहर कर दी। बाकी में डिजीजेस यहां भी है, यहां भी है। देन का मतलब तब, टाइम को बताएगा। तो टाइम को बताने वाला जनरली किसमें जाता है, प्रीपोजिशन में नहीं जाता है। ये किसमें चला जाएगा आपका, वहां पर एडवर्ब के अंदर चला जाएगा। तो आंसरेबल सिचुएशन है डिजीजेस और आपका एडवर्ब।
अगले सवाल पे आओ। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस, उनमें से कोई भी विद्यार्थी है वो वहां पर आपका एक्स्ट्रा क्लासेस या अतिरिक्त कक्षाओं में आपका रुचि लेने वाला नहीं था। ठीक है, अगर इसके अपन बात करते हैं तो ये जो मैनर अपने पास में आता है, ये मैनर किसमें चला जाएगा? आपका सिंटैक्स में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के अंदर आपका वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा यहां पर जो पक्ष आ रहा है, ये पक्ष इस तरीके से आपको लेना है, नाइदर आओ, उसके साथ में जो नाउन है वो आपका प्लूरल रहेगा, लेकिन जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपका आना चाहिए वो बच्चा कैसा आएगा? सिंगुलर। आपने गौर किया हो, देखो सवाल कहां तक पहुंच गए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना। बीच में आप कहते हैं सर टीचिंग मेथड का सवाल ले आओ, बीच में आप कहते हैं लिटरेरी टर्म्स करवा दो, ठीक है, बीच में आप कहते हैं फनडी करवा दो, मैं तसल्ली से सारे करवाऊंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। रिमोट कंट्रोल की तरह यहां इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता कि मेरी मर्जी से अपन देखें, नहीं बेटा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आप। ठीक है, व्हाटएवर यू चूज यू कैन फॉलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन वो एक सलीका है, जो एक आपका वहां डिसिप्लिन है, उसको अपन ब्रेक नहीं कर सकते। उसको ब्रेक करने का मतलब खुद का बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में इसमें बात किसकी हो रही है उसको आप पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग मुझे वहां पर आंसर दे दीजिए। सीधी सीधी बात है, नाइदर ऑफ के साथ में नाउन आपका बहुवचन दिया हुआ, आगे एक वचन चाहिए तो बेटा यहां से क्रॉस कर लो। वर आपका बहुवचन है, हैव आपका बहुवचन है, आर आपका बहुवचन है, यहां पर एक वचन के रूप में केवल आपके पास क्या है? इज है। अगले सवाल पे आ जाओ। ब्लैंक कीप काम पिक अप द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान के अंदर सही तरीके से कौन सा शब्द भरा जाएगा या कौन से शब्द भरे जाएंगे वो बेटा आपको वहां पर बताना है। ठीक है, तो यहां गौर करना। अगला क्या कह रहा है? जो कुछ भी हो शांत रहो। वृद्धन्यक उपनिषद में लिखा हुआ है शांति शांति शांति। ठीक है, हालांकि मैं अपने ऊपर लागू करूं तो एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं, नहीं रख पाता, लेकिन तुम्हें राय जरूर दूंगा बेटा, कैसी भी स्थिति आ जाए तुम अपने जीवन में शांतिमय जो गरिमामय अवस्था वो बना के रखना। ज्यादा खुशी के अंदर कोई डिसीजन मत लेना, ज्यादा दुखी होने पर भी कोई डिसीजन मत लेना, दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। ठंडे कूल माइंडेड से चलते हो तो डेफिनेटली तुम सक्सेस की तरफ बढ़ोगे आपका। तो अगला क्या कह रहा है? जो कुछ भी घटित होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो टोटली गलत है उनको लेकर आओ। पहली बात तो इफ के साथ हैपनिंग है, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, ये सरासर गलत है। और आप कहते हैं वेदर, वेदर का मतलब यदि होता है, समवेयर का मतलब कहीं होता है, और ये दोनों एक वचन का सेंस देते हैं, तो यहां हैपन नहीं हैपन्स होना चाहिए था। तो ग्रामेटिकल भी गलत है, सिमेंटिकल भी गलत है। ठीक है, तो आंसर यहां पर आएगा मीनिंग के अकॉर्डिंग जो कुछ भी, चाहे जो कुछ भी, वॉटेवर। एक वचन है तो वहां पर हैपन नहीं बल्कि हैपन्स लेगा। वॉटेवर हैपन्स, चाहे जो कुछ घटित होता है आपको शांति बना के रखना है। तो इसे अपन वहां सवाल किसका दे सकते हैं? फिर से यही कहूंगा, ये सवाल अपने पास में वर्ब पैटर्न से जुड़ा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वाला वहां पर। तो आज के सवाल है ना बेटा, एक से बढ़कर एक सवाल आपको वहां पर देखने को मिले हैं, और इसमें किन किन चीजों को आपने पढ़ा है वो सुनना। इसमें आपके पास में नाउन के सवाल आए हैं, इसमें आपके वहां पर वर्ब है उसके सवाल आए हैं, इसमें बेटा आपका वहां पर एडवर्ब है उसके सवाल आपको देखने को मिले हैं, बेटा इसमें आपका वहां पर एडजेक्टिव उसके सवाल आपको वहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है, इसमें बच्चा आपका वहां पर नाउन क्लोज है उसके सवाल आपको वहां पर देखने को मिले हैं बेटा। ठीक है, और इसके अलावा भी इक्की दुक्की चीजें आपको देखने को मिली हैं, जैसे अपन ये कहें यहां पर क्लॉज एनालिसिस वाला पार्ट आया तो उसी में आपका एमएचएम हेडवर्ड वाला पार्ट है वो भी आपको देखने को मिला। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी। एक चीज मैं अनाउंस कर दूं, जल्दी ही हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है उसका लिटरेचर पार्ट, उसका एक अलग से सेक्शन है, अलग से कोर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ बच्चा फर्स्ट ग्रेड में लिटरेचर ही पढ़ेगा। और ऐसे ही आपकी डिमांड के ऊपर हम स्पोकन इंग्लिश है उसका कोर्स भी जल्दी क्या कर रहे हैं आपका लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको इन्हीं वीडियोस के साथ में वो लॉन्च हुआ मिल भी जाए। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ में पार्ट 31 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा वहां पर पढ़ते रहिए।